बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गूगल एड्स की क्लास नंबर 5 बैच नंबर 11 है हमारा। अच्छा, तो क्या आप बता सकते हैं क्या चीज़ आज आपने करनी थी, कोई याद है? ऑडियंस आज हमने पढ़नी थी। अच्छा, आप लोगों के लिए थोड़ा सा छोटा सा खुलासा बता दूं कि हम गूगल एड्स पढ़ रहे हैं। गूगल पर किसी के लिए एड्स कैसे चलाते हैं। स्पेशली आपने देखा होगा यूट्यूब, जब आप वीडियो खोलते हैं तो एक ऐड आता है जिस पर हम स्किप का बटन दबाने के लिए बैठे होते हैं कि यार ये 5 सेकंड पूरे हों और हम स्किप करें। ठीक है, आप स्किप करते होते हैं, ऐड देखते हैं पूरा। ठीक है, हम आज वही यूट्यूब के ऐड चलाने जा रहे हैं और ये असल में गूगल से ही लगते हैं। ठीक है, तो हम असल में यूट्यूब ऐड पढ़ रहे हैं। हमने ये काफ़ी सारा जो प्रोसेस है वो किया हुआ है, कुछ एक ऑप्शन रहते हैं उनको हम आज देख रहे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं ऑडियंस। नाम से क्या लगता है, ऑडियंस का क्या मतलब होगा? जिनको ऐड दिखाना है। ठीक है, जिनको ऐड दिखाना है वो किस किस्म के लोग होने चाहिए। अब यही सिर्फ ये ऑडियंस वाली चीज़, वैसे भी बाकी चीज़ें खैर गूगल एड्स या फेसबुक एड्स इनको यूनिक बनाती हैं, डिजिटल मार्केटिंग को यूनिक बनाती हैं। यानी टीवी एड्स से या जो रोड वाले ऐड होते हैं, ठीक है, इनसे यही चीज़ यूनिक बनाती है कि हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से लोगों को दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहता हूँ जिससे आप स्पेसिफिक हो जाएंगे कि अगर आपके पास एक क्लाइंट आया है और वो बच्चों के कपड़े बेच रहा है। ठीक है, किड्स क्लोथेज हम कह देते हैं। अच्छा, ये जो बच्चों के कपड़े होते हैं ये स्पेशली मुख्तलिफ़ रेंजेस में होते हैं। ठीक है, यानी कि 0 से 12 मंथ्स कह लें। ठीक है, इनकी रेंजेस होती हैं। ठीक है, फिर 1 से 3 साल या ऐसे कुछ तरह करके आप बच्चों के मुख्तलिफ़ साइज़ के कपड़े होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि अच्छा ये बताएं कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि रेंज होती है 18 साल से 65 प्लस ईयर्स। मुझे ये बताएं कि अगर मैं बच्चों के कपड़े बेच रहा हूँ, स्पेशली चलें इसी यानी कि बिल्कुल नए बच्चों के कपड़े हैं जिनकी जो एज है वो 0 से लेकर 12 मंथ्स है, यानी अभी बच्चा पैदा ही हुआ है। ठीक है, इस तरह समझ लें। तो मुझे ईयर कौन सी एज सिलेक्ट करनी चाहिए, रेंज क्या हो? जी, आप क्या कहती हैं? मसलन कोई, यानी कि मैं अब जो मिनिमम एज है वो कितनी रखूं? 25। ठीक है, और मैक्सिमम क्या रखूं? ठीक है, हाँ 35 सही है, क्योंकि अगर जो हम ये रेंज देख रहे हैं ना, अब उसमें 40 फिर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप अगर 30 भी रख लें तो भी सही है, लेकिन चलें कुछ लोगों की शादी ज़रा लेट होती है तो 35 का फिगर भी ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो जाएगा, सिर्फ मैं एज सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब क्या कहते हैं, इस सब एज के लोगों की शादी हो चुकी होगी और उनके ऐसे बच्चे होंगे, क्या कहते हैं? ठीक है, अब इसका मतलब है कि मैं ऐसे पेरेंट्स को टारगेट करूंगा जिनके बच्चे जो हैं वो इसी रेंज में हों। अच्छा, तमाम पेरेंट्स भी नहीं, ऐसे भी तो पेरेंट्स होंगे ना, आप लोगों में तो पेरेंट्स होंगे। फेसबुक चलाते हैं? चलाते हैं? फेसबुक पर अकाउंट हैं आप लोगों के पेरेंट्स के? अच्छा, लेकिन कुछ वालिदैन के हैं, लेकिन उनके बड़े बच्चे हैं।
उनको भी तो नहीं दिखाना ना, तो क्या करेंगे छोटे बच्चों के कपड़े देखकर? लेने तो हैं नहीं, और लेंगे तो आप जितनों के कपड़े लेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि पेरेंट्स में भी सबको नहीं दिखाना, तो पेरेंट्स में भी हम सिर्फ उसी कैटेगरी को दिखाएंगे जो हमारे ये वाले इस साइज़ के कपड़े लेने में इंटरेस्टेड होंगे। तो जब हम गूगल पर या फेसबुक पर ऐसे ऐड चलाएंगे और ऐसी ऑडियंस टारगेट करेंगे तो बाकियों को ऐड नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अब ये है पावर गूगल एड्स या फेसबुक एड्स की कि बाकी लोगों को नज़र ही ना आए ऐड, क्योंकि उनसे वास्ता ही नहीं है हमारे प्रोडक्ट का। ठीक है, अब ये चीज़ जो है, अब ना ये चीज़ टीवी में है, हम इसी तरह की ऑडियंस टीवी में सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या कहते हैं? क्योंकि टीवी में तो जो टीवी देख रहा है उसको ऐड दिखेगा। रोड पर हमने ऐड लगाया है, चाहे वो स्क्रीन की सूरत में है, चाहे वो बोर्ड की सूरत में है, वो भी हर कोई देखेगा। लेकिन सिर्फ यही प्लेटफॉर्म है जिन पर गूगल और फेसबुक ने हमारा डेटा बनाया हुआ है, फिर हम यहाँ से उस डेटा को स्पेसिफिक टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, आपका सिर्फ एक माइंड बना रहा था कि ऑडियंस का क्या मतलब होगा। अब यहाँ पर जाकर हम ऑडियंस के ऑप्शंस देखेंगे। तो यहाँ पर ऑडियंस को आप टारगेट करेंगे, हम जाते हैं क्रिएट एन ऑडियंस पे। अच्छा, यहाँ पर जब हम एक ऑडियंस बना लेते हैं तो हम फिर उस ऑडियंस को सेव कर सकते हैं दोबारा के आइंदा के इस्तेमाल के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कुछ नाम हैं, कस्टम सेगमेंट्स है, योर डेटा है, और देख लेते हैं लुक अलाइक सेगमेंट है, इंटरेस्ट एंड डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स है, और एक्सक्लूजन डेमोग्राफिक्स। ये तो अच्छे खासे ऑप्शन हमें नज़र आ रहे हैं, इनको ज़रा तरतीब ना दे दें। ऊपर था कस्टम सेगमेंट, ठीक है, इसके बाद था लुक अलाइक, और क्या था? हाँ, योर डेटा भी था, बल्कि सेकंड पे योर डेटा है। फिर डिटेल डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और डिटेल डेमोग्राफिक्स है। ठीक है, ये वाला मैंने लिखा है। फिर डेमोग्राफिक्स, अच्छा ये डेमोग्राफिक सिंपल है। डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि आपकी जो करंट सिचुएशन है वो क्या है। यहाँ पर बेसिकली उन्होंने लिखा हुआ है जेंडर और एज। अच्छा, अब एक और सवाल, सेम जो हमने ऊपर ये केस लिया है, हमने बच्चों के कपड़े बेच रहे हैं, इतने ही साइज़ के हैं, यहाँ मुझे बताएं कि मैं जेंडर मेल फीमेल अननोन ये तीनों सिलेक्ट रहने दूँ, क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? अच्छा, आप दोनों क्या कहते हैं, मेल फीमेल दोनों को दिखाऊं? ये तो कह रहे हैं सिर्फ फीमेल को। यार मतलब आपने मुझे रुला दिया यार, हमारा क्या कसूर है, हम नहीं ले सकते बच्चों के कपड़े हैं? मुझे ये बताए ना, ये जो मेल हैं, ठीक है, अगर जिसका मतलब बेटा है बेटी है, वो भी तो यार मतलब वो भी तो उनका भी दिल होता है यार, वो अपने बच्चों के। अच्छा, मतलब मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात, ये मैंने जानबूझकर थोड़ा सा इमोशनल वर्सेस रेशनल, इमोशंस कहते हैं कि यार बाप का भी तो हक है ना यार अपनी औलाद पे, वो भी तो कपड़े ले सकता है और लेते भी होंगे, ठीक है। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो बाकी आप गूगल पे देख सकते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बताता है कि शायद 10% होंगे ऐसे पेरेंट्स में से मेल जो अपने बच्चों के कपड़े खुद ख़रीदते होंगे। 90% फ़ीमेल ख़रीदती हैं।
मुझे तो ये नहीं पता होता कि यार वो जो ड्रेस लिया था, पता चलता कि मैं वही कटा की दाई, वो फिर पता चलता कि ये तो 2-3 दफ़ा मेरा बेटा पहन भी चुका है। अच्छा, तो हमें तो कपड़ों के कलर याद नहीं होते, ठीक है। तो नेचर हमारी कुछ इस तरह से है कि फ़ीमेल ज़्यादा फोकस रहते हैं कि बच्चों ने कपड़े क्या पहनने हैं, जूते क्या पहनने हैं, ठीक है। तो इमोशंस मेरे कह रहे थे कि नहीं यार, मेल को भी टारगेट कर लूं, लेकिन बिजनेस में इमोशंस नहीं चला करते। रेशनल कहते हैं कैलकुलेटेड हम सोचेंगे, बिजनेस में कैलकुलेशन ही चलती है ना, जज्बात तो नहीं चलते। जज्बात मेरे कह रहे थे कि मेल को भी टारगेट कर लूं, लेकिन कैलकुलेशंस जो रिजल्ट्स हैं रेशो वाइज वो ये बता रहे हैं कि ज़्यादातर फीमेल सिलेक्ट करती हैं। तो अब मैं मर्दों को दिखाऊंगा, अगर मैं इमोशनल डिसीजन ले लेता हूं कि मैं दोनों को दिखाता हूं ऐड, तो मैं मर्दों वाली साइड पे अपना बजट ज़ाया कर रहा हूँ, क्योंकि उनमें से चंद एक परसेंटेज होगी शायद जो मेरे ऐड पर जाकर वहाँ से ख़रीदारी करेगी, लेकिन ज़्यादातर मेरा बजट क्या होगा, ज़ाया हो रहा होगा, क्योंकि देख रहे हैं लोग लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, इमोशंस को रखेंगे साइड पे, ठीक है, और मैं यहाँ से ये हटा दूँगा कि फ़ीमेल ही देखें। अननोन का मतलब है कि यहाँ पर उसे पता नहीं है गूगल को कि वो मेल है या फ़ीमेल है, लेकिन हमने तो दिखाना ही जस्ट फीमेल को है ना। तो मैं ये दोनों ऑप्शन हटा दूंगा, ये सेट कर दूंगा। अच्छा, अगेन आपने देखा होगा कि ये एज वाला, ठीक है, जो अभी हमने सिलेक्ट किया था, अब यहाँ देखें शुरू से रेंजेस बनी हुई है, ठीक है। 25 और 34 हम कर देते हैं, ये रेंज पहले से है। अच्छा, फेसबुक में आप एक एज को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रेंजेस को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, रेंज होती है एक। यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं। अच्छा देखें, एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो पेरेंटल स्टेटस का पूछ रहा है कि वो पेरेंट हों या नहीं हों, ठीक है। अभी तो हम ये जो एग्ज़ाम्पल हमने देखी उसमें भी ये चीज़ हमें हेल्प कर रही है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि जो नॉट अ पेरेंट हैं और जो अननोन है, जिनका स्टेटस हमें नहीं पता, हम उनको ना दिखाएं और सिर्फ पेरेंट्स को दिखाएं, ठीक है। हाउस होल्ड इनकम, जिनकी जो इनकम है वो इतने परसेंट है, टॉप 10% मतलब जो उस मुल्क में सबसे अमीर हैं टॉप पे, और फिर इसमें भी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि हाउस होल्ड इनकम टारगेटिंग इज़ ओनली अवेलेबल इन सेलेक्टेड कंट्रीज़, ये हर कंट्री में मौजूद नहीं है। कंट्रीज़ की लिस्ट आप लर्न मोर करके देख सकते हैं, और इसमें पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि हमारे FDR को हमारा पता नहीं है कि हम कितना टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। हमारे अपने रिश्तेदारों को नहीं पता होता कि हमारी इनकम कितनी है, तो फिर ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के पास, मतलब यानी कि जिन जिन कंट्रीज़ का आ रहा है, फिर आप उसी में से सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो थे एक छोटे से कुछ ऑप्शन, असल ऑप्शन ज़रा हम यहाँ देखते हैं। अच्छा, ऐसा है कि मैं अभी कस्टम, योर डेटा, लोकल लाइक, इनको अभी साइड पे कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इनको बाद में समझेंगे। यहाँ पर हम आज ये देखेंगे कि हम कैसी कैसी ऑडियंस को सिलेक्ट करने के ऑप्शन हमारे पास हैं। यहाँ पर गूगल हमें क्या ऑप्शन दे रहा है, पहले ये तो समझे ना। अब हम जाते हैं यहाँ पर पीपल बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, लाइफ इवेंट्स एंड। अच्छा, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, मैंने चूँकि पहले वो पेरेंट्स वाला सिलेक्ट किया ना, तो वो मुझे शुरू से यही ऑप्शन दे रहा है। उसे पता चल चुका है कि मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जो जिसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो वो मुझे पहले से सजेशन दे रहा है कि ये पेरेंट्स होने कौन से चाहिए।
अच्छा, मैं पेरेंट्स आपको लिख कर दिखा देता हूँ कि हमें कौन कौन से ऑप्शन देता है। बल्कि ये यहाँ पर पेरेंट्स ऑफ इन्फेंट्स, इन्फेंट्स इन्हें को कहा जाता है जो बिल्कुल पैदा हुए बच्चे हों, ठीक है, 0 से 1 ईयर। अगर हमारा वही क्लाइंट था तो इसी को सिलेक्ट करना चाहिए ना। अब इसका मतलब है कि गूगल बाकियों को ऐड ही नहीं दिखाएगा, ठीक है। कुंवारों का तो हमने पत्ता ही साफ़ कर दिया था ना, हमने कहा है कि नहीं, जो पेरेंट नहीं है बस उसको दिखाओ ही नहीं, ठीक है, आपको नज़र नहीं आएगा ऐड। लेकिन हम ये भी है कि बाकी पेरेंट्स भी हम यहाँ से सिलेक्ट नहीं करेंगे, जिनके टीन एजर्स बच्चे हैं, जिनके टॉडलर्स हैं, उनको भी ऐड ना जाए, क्योंकि हमारे पास उनके साइज़ के कपड़े नहीं है ना, ठीक है। यानी कि जिनके 1 से 3 ईयर्स एज है, 4 से 5 ईयर्स है, हम सिर्फ इनको सिलेक्ट करेंगे। खैर, ये आपको जस्ट ऑप्शन दिखा रहा था। यहाँ पर मैं ज़रा आपको ऑप्शंस दिखाऊंगा, ब्राउज़ करके हम जाएंगे और ऑप्शन देखने की आज सिर्फ हमने आज ऑडियंस को समझना है कि गूगल पर कैसी ऑडियंस मौजूद है, किस किस को हम ऐड दिखा सकते हैं। 4 ऑप्शन है हमारे पास। इस तरह है कि पहले हम डिटेल डेमोग्राफिक्स में जाते हैं। डेमोग्राफिक का मतलब होगा कि यहाँ पर जो आप ऑडियंस हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं उनका करंट स्टेटस क्या है, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो इनकम वगैरह हो, मौजूदा क्या कर रहे हैं। फिर होगा लाइफ इवेंट्स, उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बड़ा इवेंट, जिस तरह के इवेंट यहाँ अभी मैं दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर बड़ा इवेंट क्या होता है, शादी होना या जॉब चेंज होना, जॉब लगना या घर चेंज करना। एफिनिटी का मतलब होगा कि इंटरेस्ट क्या है। देखें, मेरी करंट सिचुएशन जैसी भी हो, लेकिन मैं लैम्बोर्गिनी के ख्वाब तो देख सकता हूँ ना, या मैं ये तो सोच सकता हूँ नहीं कि यार मैं फ़रारी ले लूँ, ठीक है। इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट है ना। तो एफिनिटी का यहाँ पर यह मतलब होगा कि मैं गूगल पर मेरी जिस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी वो दिखाएगा कि मैं किन चीज़ों में इंटरेस्ट लेता हूँ। तो इंटरेस्ट वाइज मैं टारगेट कर सकता हूँ। और इन मार्केट का मतलब है कि मैं आज कल ये जो गूगल या यूट्यूब है, मैं यहाँ पर क्या सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। इन मार्केट में आप एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आप की फैमिली में, चाहे वो आपकी शादी हो रही हो, आपकी फैमिली में किसी की शादी हो रही, तो आपका नेट पर किस किस्म की एक्टिविटीज़ होंगी, यानी कि आप कुछ कपड़े वगैरह देख रहे होंगे, आप जूते देख रहे होंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड आप सर्च कर रहे होंगे, तो गूगल समझ जाता है कि यार मतलब बंदा ख़र्चा करना चाहता है, ठीक है। तो ज़रा ऑप्शंस को देखते हैं। डिटेल डेमोग्राफिक्स, ठीक है, ये सबसे पहले पेरेंटल स्टेटस है, ठीक है, उसमें वही मैंने आपको जो अभी दिखाए हैं, ठीक है, वही ऑप्शंस आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैरिटल स्टेटस है कि सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, ठीक है। एजुकेशन कितनी है, हाईएस्ट अगर लेवल है तो कितना है, बैचलर हैं, एडवांस डिग्री है, या हाई स्कूल के ग्रेजुएट हैं, या कॉलेज के स्टूडेंट हैं। इसको भी मैं हटा देता हूँ। यानी एजुकेशन, आप एजुकेशन लेवल वाइज भी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं कि सिर्फ इन्हीं को ऐड दिखाओ। होम ऑनरशिप स्टेटस, आपका अपना घर है या आप किराए पर हैं। यार ये तो मैं कंफ्यूज होता जा रहा हूँ, ये गूगल को कैसे पता यार कि मैं रेंट पर हूँ। गूगल क्या मेरे कागजात आके चेक करता है? क्या कहते हैं यार आप लोग, मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ। गूगल कहता है कि मुझे पता है कि कौन घर का मालिक है और कौन किराएदार है। मैं तो परेशान होता जा रहा हूँ यार ऑप्शन देख देख के। एम्प्लॉयमेंट,
आप जिस कंपनी में काम करते हैं, कंपनी का साइज़ कितना है, उसके अंदर कितने वर्कर काम करते हैं, या वो इंडस्ट्री कौन सी है, कंस्ट्रक्शन की आप इंडस्ट्री में काम करते हैं, फाइनेंशियल, एजुकेशन, इतने सारी लिखी हुई है। यानी कि आपकी अगर जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है, तो किस सेक्टर में है। ये हो गए डेमोग्राफिक्स, यानी कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं लाइफ इवेंट्स में चले जाते हैं। बिजनेस क्रिएशन, आपने अभी अभी एक बिज़नेस स्टार्ट किया है या स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। कॉलेज की अभी आपने ग्रेजुएशन की है या ग्रेजुएट होने जा रहे हैं। आपने अभी होम, अपना घर रेनोवेट करवाया है या आप रेनोवेट करवाने जा रहे हैं। आपने अभी जॉब चेंज की है या जॉब चेंज करने जा रहे हैं। ये तो स्पेशली हम अपने रिश्तेदारों को नहीं बताते होते, ये ना हो कि कोई तवीज़ मवीज़ करना शुरू कर दें, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि बाद में बताएंगे, ठीक है। लेकिन गूगल को पहले से पता है यार। गूगल कह रहा है कि अभी आप जॉब स्टार्ट, कोई न्यू जॉब स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका मतलब है गूगल के जो मौकिल हैं बड़े तेज़ हैं। क्या सीन होगा इसके, अपने मौकिल शौकिल होंगे, जादू का चक्कर है। थोड़ा यही बताया ना यार, मैं तो परेशान हो गया हूँ, आप लोग भी नहीं बता रहे। गूगल को ये सारी चीज़ें पर कैसे पता चल रही हैं। नहीं तो चलें, डेटा है, लेकिन इतने ऑप्शन, गूगल को ये सब बातें पता है। चलें बाकी कोई ऑप्शन देखते हैं, शायद आपको पता चल जाए। हाँ, अब गूगल को ये पता है कि मैं शादी करने जा रहा हूँ या मेरी शादी हो चुकी है अभी। मूविंग, यानी कि आप घर चेंज करने जा रहे हैं। आपने कोई नया पेट लिया है, आप घर ख़रीदने जा रहे हैं, आपकी रिटायरमेंट करीब है। अब ज़रा सा रुक जाते हैं इस चीज़ पे, ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल में काफ़ी हम परेशान, मैं तो ज़्यादा परेशान हूँ, पता नहीं आप लोगों को, मुझे नहीं पता, ठीक है। अच्छा, क्या कहते हैं, यहीं पर थोड़ा सा इस चीज़ को डिस्कस करते हैं ताकि ये चीज़ हमें क्लियर हो जाए। जी, ये भी ठीक है, देखें। अच्छा, इस चीज़ को भी साइड पे रखते हैं, गूगल को कैसे पता। हम उस ऑडियंस को टारगेट करते हैं जो अपने घर को जल्द ही रेनोवेट का मतलब होता है सजाना, मतलब यानी कि नए सिरे से उसकी सेटिंग करने जा रहा है, ठीक है। अगर मेरा क्लाइंट है जो ऐसे ही प्रोडक्ट उसके पास हैं जो घर की रेनोवेशन में काम आते हैं, ठीक है, तो मैं ऐसे ही लोगों को टारगेट करके उसके प्रोडक्ट का ऐड चला तो फ़ायदा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लोगों को ऐड दिखाने जा रहा हूँ जो यही अपना काम स्टार्ट करवाने जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये शादी वाला मामला, तो अब मेरे पास, मैं ऐसे कपड़े बेच रहा हूँ, ठीक है, लेडीज़ के जो दुल्हन के ड्रेसेस होते हैं, ठीक है, अब मैं उन्हीं को ही बेच रहा हूँ। और आगे से सर्च यही चल रही है ना कि शादी में किस तरह के कपड़े होने चाहिए। तो अगर मैं इन्हीं एड्स की कामयाबी से इसी सही ऑडियंस सेलेक्ट करके ऐड दिखा दूँ तो मेरे तो क्लाइंट की अच्छी खासी सेल हो जाएगी ना। या कोई बंदा अपना जो है घर चेंज कर रहा है, ठीक है। अच्छा चलें, सून वाली तो हमने बातें कर ली। रिसेंटली मूव्ड, जो बंदा अभी रिसेंटली मूव हुआ है उसे फिर किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ठीक है। एक किसी ने अपना घर चेंज किया है तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें उस बंदे को ज़रूरत होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी कि कई चीज़ें तो हमारी मूवमेंट में एक जगह से दूसरी जगह सामान लाने में ही ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें अगर हमारे पास ऐसा क्लाइंट है जो ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनको दिखा सकता हूँ। तो ऑडियंस आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस दे रही है कि अगर जो मेरा प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट वाइज ऑडियंस को टारगेट करेंगे। ये एक मेरा क्लाइंट था
ठीक है, उनका लॉजिस्टिक्स का बिज़नेस है। क्या सिर्फ यही आपको क्लाइंट मिलेंगे, शूज़ वाले, खाने यानी कि फूड वाले, कपड़ों वाले? नहीं, हर किस्म का बिज़नेस है दुनिया में। ठीक है, तो मेरा एक क्लाइंट था लॉजिस्टिक्स का, जो जिनके पास ट्रांसपोर्टेशन थी, वो यही एक घर से दूसरी जगह जो मूव करते हैं, जो सामान जो हैं वो अपना चेंज करते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, उनका यही काम था। तो उनके लिए ऐड चलाए, तो उनके लिए हम इसी तरह के ऑडियंस को सिलेक्ट करेंगे ना, जिस तरह से मूवमेंट वाला दिखा रहा हूँ। अब मैं उनके लिए ये सिलेक्ट कर लूँगा कि जो इरादा कर रहे हैं अभी जल्द ही एक घर से दूसरे घर की तरफ शिफ्ट होंगे, तो सबसे पहला उनके लिए क्या उनको ज़रूरत होगा, ट्रांसपोर्टेशन, जो उनके सामान को एहतियात से ले जाएं, ठीक है, किराया भी मुनासिब हो, तो यही तो ज़रूरत होती है। अच्छा, तो अब बताएं जी, गूगल को कैसे पता? जो मतलब घर चेंज करना चाहता होगा जी, उसने गूगल पे घर देखना किस डिज़ाइन पे करना। ठीक है, अच्छा ऑप्शन। देखिए, हम जो मैंने आपको बताया ना कि हम गूगल पर गूगल से रिलेटेड क्या क्या हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, मैप भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, गूगल जो सर्च इंजन है वो भी इस्तेमाल करते हैं, प्ले स्टोर पर ऐसी ऐप्स हम इंस्टॉल करते हैं, तो सारा डेटा गूगल के पास जा रहा है कि ये बंदा क्या क्या ऐप जो है वो इस्तेमाल करता है। असल में सारी हमारी जो एक्टिविटी होती है ना, वो गूगल मॉनिटर कर रहा है, और उस के रिज़ल्ट से यही बात है कि जैसे आपने अभी की कि जैसे हम मैप पर, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी गूगल को पता चलता है कि मैं जॉब चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, अब मेरी रोज़ाना की एक हिस्ट्री होगी ना गूगल मैप पर कि मैं यहाँ से घर से निकलता हूँ, इस जगह जाता हूँ, गूगल को पता है कि यार ये कोई जॉब कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, मैं अब ये करता हूँ कि मेरी थोड़ी उस मैप वाली रूटीन में चेंजिंग आने लग गई। दूसरा, मैं किसी और शहर में या जहाँ पर देखना चाह रहा हूँ, मैं गूगल पर थोड़ा सा कोई सर्च वगैरह भी करूँगा किसी चीज़ के लिए। हम पाकिस्तानी, हम बेसिकली ज़्यादातर, मैं यही बात करूँगा, डेरावाल होकर हम शायद गूगल को इतना इस्तेमाल नहीं करते। बाहर पाकिस्तान में बिग सिटीज़ में गूगल का ज़्यादा इस्तेमाल है, और फिर बिग कंट्रीज़ में तो आप ज़्यादा चीज़ें लोग गूगल से ही सर्च करते हैं। वहाँ पर ज़्यादातर सर्विसेज हैं ही ऑनलाइन। हम यहाँ तो हमारा कोई प्लम्बर का मसला होता है तो हम निकल पड़ते हैं, बाइक उठाते हैं, किक मारते हैं, हाँ यार वो वहाँ पर बैठे होंगे ना, प्लम्बर ढूंढ के लाते हैं। बिग सिटीज़ में टाइम ही नहीं है यार कि प्लम्बर के पास जाएं, बिज़ी रूटीन है। और इसी तरह बिग कंट्रीज़ में ये सर्विसेज आपको ऑनलाइन मिलती हैं, चाहे वो प्लम्बर की सर्विस ही क्यों ना हो, ठीक है। तो हम सारा जब काम ऑनलाइन होता है तो आपकी सारी एक्टिविटीज़ ट्रैक हो रही होती हैं। यानी कि अगर आप जॉब स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर आपने रिसेंटली एक जॉब स्टार्ट की है, तो आप उस नई जॉब के लिहाज से शायद एग्रीमेंट वगैरह सर्च कर रहे हो कि यार ये मेरी नई जॉब हुई है, इसके साथ मेरा एग्रीमेंट होना, किस किस्म का एग्रीमेंट हो, तो आप शायद उस लिहाज से कोई गूगल पर चीज़ सर्च कर रहे हो। अगर आप नई जॉब के लिहाज से कोई न्यू लोकेशन सर्च कर रहे हैं कि यार ये जो मैं इस जगह पर जॉब करूँगा तो वहाँ पर मैं रिहाइश कहाँ पर रखूँ यार, साथ में हॉस्टल कौन से करीब पड़ते हैं। अच्छा, इसी तरह वो शादी वाला था, तो शादी में तो सिंपल सी बात है कि हम गूगल पर शॉपिंग के लिहाज से काफ़ी चीज़ें सर्च कर रहे हैं। अब मैंने जो फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल मैप उठाया और मैंने ये देखने लग गया कि कहाँ कहाँ पर ये शादी हाल है, तो गूगल इतना तो समझ जाएगा ना कि कुछ ऐसा सीन है, ठीक है। बाकी भी जितने भी बिज़नेस क्रिएशन, हम बिज़नेस जब भी स्टार्ट कर रहे होंगे उससे रिलेटेड हम काफ़ी सर्च करेंगे पहले। इसीलिए गूगल अब इतने अरसे से काम कर रहा है, ठीक है, तो उसने अपने डेटा को, जाहिर सी बात है स्टार्ट में इतना एक्यूरेट डेटा नहीं होता होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गूगल के जो एल्गोरिदम्स हैं वो काम करते करते अब वो इस चीज़ को सब ज़्यादा बेहतर करके ले आए हैं। तो कुछ समझ आई है कि गूगल के पास ये डेटा क्यों होगा और कैसे होगा।
एक मूवी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये नाम है सोशल डायलेमा। ये आप देख सकते हैं, और आजकल तो खैर इससे भी काफ़ी और भी चीज़ें आ गई हैं। आई थिंक ये मूवी है, डॉक्यूमेंट्री है। इससे आप देख सकते हैं कि आप जो हम रोज़ाना का ये जो जितनी भी एक्टिविटी होती है हमारी इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, ये कैसे ट्रैक हो रही है। ठीक है, इसको देखकर आप थोड़ा परेशान भी हो जाएंगे कि हमारी क्या क्या चीज़ ट्रैक हो रही है। मिसाल के तौर पर जब आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो सब जैसे ही आप ऐप ओपन करते हैं तो वो आपसे कुछ क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट ओके करवाता है कि मैं इस चीज़ पर मेरी एक्सेस होगी। वो आपके कॉन्टैक्ट्स तक उसकी एक्सेस होती है, आपकी इवन गैलरी तक उस कुछ एप्लीकेशंस की एक्सेस होती है। असल में टेक्निकल लिहाज से देखा जाए तो कुछ वो भी ठीक होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी जो एप्लीकेशन है, मिसाल के तौर पर ऐसी एप्लीकेशन है जो वीडियो एडिटिंग की है, पिक्चर एडिटिंग की है, तो वो जाहिर सी बात है हम गैलरी से कोई पिक्चर अपलोड करेंगे तो लाएंगे ना। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो फिर इसका नेगेटिव इस्तेमाल भी आगे हो रहा है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जितने भी गूगल पर एप्लीकेशंस हैं, जितने भी एप्लीकेशंस हैं प्ले स्टोर से रजिस्टर्ड होती हैं ना, तो प्ले स्टोर पर आती हैं। और प्ले स्टोर है किसका? गूगल का। ठीक है, तो आपके पास जितना इन ऐप्स का डेटा है गूगल के पास जा रहा है। और बात है कि इन पर लिखा होता है, और गूगल की भी पॉलिसी है कि आपका जो डेटा है वो गलत तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन दुनिया में चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, सिर्फ आप ये ले लें, जितनी दुनिया की सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं इनके पास काफ़ी एक्सेस होती है। ठीक है, या मूवीज़ वगैरह में भी आपने शायद देखा होगा इस किस्म की सीन कि डेटा आपके किस तरह। खैर, यहाँ पर जो डेटा है तो हमारा जो एक्टिविटीज़ का डेटा होता है वो चाहे फेसबुक हो, गूगल हो, इनके पास मौजूद है। और फिर ये हम जैसे लोगों को अपना डेटा बेचते हैं ताकि हम उनको कैटेगराइज करके ऐड दिखा सकें। ठीक है, मैंने स्टार्ट में कहा था कि क्या आप लोग पैसे देते हैं गूगल या फेसबुक को, तो आप लोगों ने कहा था नहीं देते, क्योंकि आप ही प्रोडक्ट है ना, इसलिए आप बिक रहे हैं, आपका डेटा बिक रहा है। ठीक है, इसलिए तो फ्री में इस्तेमाल हमें करने दे रहे हैं। कौन फ्री में आज कोई चीज़ देता है? ठीक है, तो हमारा डेटा। अच्छा, तो और ऑप्शन देखते हैं। ये हो गई डेमोग्राफिक्स, करंट सिचुएशन हमारी जो थी, लाइफ इवेंट्स, लाइफ में क्या होने जा रहा है। एफिनिटी देख लेते हैं। एफिनिटी होता है इंटरेस्ट, बेसिकली इसको कहते हैं। ठीक है, हमारा जो हम ऐसी ऑडियंस को सिलेक्ट करें जिनका इंटरेस्ट बैंकिंग और फाइनेंस की चीज़ों में है, ब्यूटी और वेलनेस में है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली विजिट सैलून, ब्यूटी मेवन्स, फूड एंड डाइनिंग। अब मैं उनको ऐड दिखाना चाहता हूँ जो फूड से रिलेटेड चीज़ें सर्च करते रहते हैं। अब यहाँ देखें, गूगल को ये सब पता है कि कौन काफ़ी शॉप रेगुलर है, काफ़ी की शॉप पर विज़िट करते हैं। अब अभी हमारी तरफ तो इतने काफ़ी शॉप वाले ज़्यादा इतना सीन नहीं है ना, लेकिन बाहर कंट्रीज़ में तो काफ़ी, क्योंकि उधर चाय इतनी है नहीं। हम तो चाय के इधर लिखा होना चाहिए था, एक और ऑप्शन भी होना चाहिए, चाय शॉप रेगुलर्स। ठीक है, पाकिस्तान में ऐसा डेटा ज़्यादा होता है। अच्छा, फूडीज़ जो ज़्यादा खाते हैं, खाने वाले हैं, फ़ास्ट फूड क्रेवर जो हैं, जिनको जो ज़्यादातर फ़ास्ट फूड खाते हैं, जो कुकिंग करते हैं। ठीक है, तो कुकिंग से रिलेटेड जो चीज़ें सर्च करते हैं, जो ज़्यादा बाहर डिनर करते हैं, जो ऑर्गेनिक फूड प्रेफर करते हैं, जो ज़्यादातर वेजिटेबल्स, सब्ज़ियाँ वगैरह हैं उनको प्रेफर करते हैं, यानी वेजिटेरियन हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो ऐसा क्लाइंट होगा, यानी कि हमारा क्लाइंट है फास्ट फूड का, तो इनमें से जो हमारे लिए बेहतर ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखाएंगे, बाकी को क्यों दिखाएं। या हमारा कोई ऐसा है कि हम कोई ऐसी चीज़ें बेच रहे हैं जो कुकिंग से रिलेटेड है, तो इनको ऐड दिखाएंगे। अच्छा, जिसको होम एंड गार्डनिंग का शौक़ है, जो घर को प्यारा बनाना चाहते हैं, या अपने उनके अगर गार्डन हैं तो गार्डन से रिलेटेड
डेकोरेशंस होती हैं, काफ़ी सामान होता है, ठीक है, हम उन्हीं को ऐड दिखाना चाहते हैं। अच्छा, ये जितने हम ऑप्शंस देखते जा रहे हैं, कोई इससे रिलेटेड आप लोगों का कुछ सवाल है? लाइफ स्टाइल्स और हॉबीज़ हैं कि हमारी हॉबीज़ किस तरह की हैं। अब मिसाल के तौर पर मेरा एक क्लाइंट है, वो पेट बेचता है या पेट से रिलेटेड सामान बेचता है, या जानवरों का कोई डॉक्टर है, ठीक है। अब यहाँ देखें, कैट लवर्स अलग हैं, डॉग अलग हैं, तो मैं इन्हीं को ही ऐड दिखा दूँगा। अच्छा, तो ये मीडिया, एंटरटेनमेंट, न्यूज़, शॉपर्स, हाँ ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। गूगल को पता है कि कौन इंटरनेट पर किस किस्म की एक्टिविटी रखता है। जब कोई चीज़ ख़रीदने जा रहा हो, वो बारगेन हंटर है, बारगेनिंग करता है, बारगेनिंग पसंद करता है। कोई लग्जरी शॉपर्स हैं भाई, उनके पास पैसा बहुत है, बस चीज़ दिखाओ ले लेंगे, ठीक है। लग्जरी मतलब वो ज़्यादातर लग्जरियस प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं। कुछ हैं वो शॉपिंग करते हैं स्टोर वाइज, यानी वो पहले देखते हैं हाँ बस ये चीज़ यहीं से लेनी है। शॉपिंग एंथुजियास्ट, ये कौन से होते हैं यार? पीपल हु एंजॉय शॉपिंग एंड शॉप फ्रीक्वेंटली, बस अक्सर ख़रीदते रहते हैं, ठीक है। इसी तरह वैल्यू शॉपर्स, जो पहले अच्छा खासा रिसर्च करते हैं प्रोडक्ट पे कि यार चीज़ अच्छी हो, बस यार चीज़ एक दफ़ा लेनी है, पैसा एक तरफ एक दफ़ा लगता है, जो चीज़ अच्छी हो यार, पहले वो प्रोडक्ट की अच्छी खासी सर्च करते हैं, फिर कोई चीज़ लेते हैं। तो देखें, सिर्फ अब गूगल ने कितनी आसानी कर दी है हमारे लिए कि अगर मेरा जो क्लाइंट आया है वो फॉर एग्ज़ाम्पल घड़ियाँ बेच रहा है, महंगी घड़ियाँ, 50,000 से ऊपर वाली घड़ियाँ, 1 लाख से ऊपर वाली घड़ियाँ, तो मैं क्यों बाकियों को सिलेक्ट करूँ? मैं लग्जरी शॉपर्स को सिलेक्ट कर लूँगा। गूगल सिर्फ फिर उन्हीं लोगों को दिखाएगा जो इंटरनेट पर क्या करते हैं, पीपल हु प्रेफर लग्जरी ब्रांड्स एंड टेंड टू बाय हाई एंड गुड्स, महंगी चीज़ें ज़्यादा ख़रीदना पसंद करते हैं या ब्रांड की चीज़ें ख़रीदना पसंद करते हैं। चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? हर किस्म की कैटेगरी पड़ी है, ठीक है। चलिए इन मार्केट को भी देख लेते हैं। यूसुफ आप जाते हैं, 5:07 हो रहे हैं। इन मार्केट, अभी लोग क्या सर्च कर रहे हैं और क्या चीज़ें ख़रीद रहे हैं? पहनने की चीज़ें ख़रीद रहे हैं। अब अपैरल में भी एक बहुत बड़ी टर्म है, इसमें एक्टिव वेयर भी हैं, कॉस्ट्यूम्स भी हैं, आई वेयर यानी कि सिर्फ आँखों पर पहनने वाली चीज़ें। जैसे क्या हो गया, आँखों पर पहनने वाली चीज़ें क्या होंगी? ग्लासेस हो जाएंगी, लेंसेज हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर्मल वेयर है, हैंड बैग्स हैं, ठीक है। ज्वेलरी एंड वॉचेस भी इसी सेक्शन में आ रही हैं। लगेज हो गया, मेंस अपैरल जो है वो अलग है, आउटर वेयर है, शूज़ हैं, सॉक्स हैं, इतने सारे आइटम्स हैं अपैरल एंड एक्सेसरीज़ में। इसी तरह आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, मतलब जिसमें जो आर्टिस्टिक चीज़ें होती हैं, पेंटिंग्स भी हो जाएंगी इसमें, जो पुराने क्या कहते हैं उनको, आर्टिफैक्ट्स में ख्याल में कहते हैं, पुराने ज़माने की कोई भी चीज़ हो, ठीक है। अच्छा, गाड़ियों से रिलेटेड चीज़ें, उनके पार्ट्स भी हो सकते हैं, गाड़ियाँ भी हो सकती हैं। बच्चों का सामान, इसमें खिलौने भी हो सकते हैं, उनके पहनने के कपड़े भी हो सकते हैं। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, देखें अक्सर ऐसे क्लाइंट आ जाते हैं जिनका ब्यूटी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट होता है, जिनका पर्सनल केयर यानी कि कोई ऐसा स्किन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट होता है, तो उनमें हम इन्हीं को टारगेट करेंगे। देखिए इतने सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। अब कोई ऐसा आपके पास क्लाइंट आता है जो परफ्यूम बेच रहा है, तो टारगेट ही ऐसे लोगों को करेंगे जो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें सर्च करते हैं या लेते हैं। अच्छा, आप ज़रा ये देख लेते हैं, हमने
देखें रियल स्टेट यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं हमारे पास, ट्रैवल से रिलेटेड। तो कुछ आइडिया हुआ आपको कि हम कैसी ऑडियंस को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और कितने कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास। यहाँ पर कोई सवाल है तो बताएं। मसलन जी हम इस तरह कर सकते हैं कि फिर यहाँ पर देखें, ये आपका सवाल अच्छा भी हो गया, ये थोड़ा टेक्निकल भी है कि मेरे पास इस किस्म के, अच्छा अब बच्चों के कपड़ों में थोड़ा ये भी हो जाता है कि जो आपका जो बच्चा है वो हालांकि है उसकी एज और होती है लेकिन उसको किसी और साइज़ के कपड़े आ रहे होते हैं। उसमें अब दो बातें, हमारा क्लाइंट ये मुझे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्लाइंट हो, उसने मुझे ये समझाया कि यार ऐसा सीन भी हो जाता है, ठीक है, तो अब क्या करें? हम फिर क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम एक कैंपेन में मल्टीपल ऐड सेट होते हैं या ऐड ग्रुप होते हैं। हम 2 ऐड ग्रुप बना लेंगे। क्या करेंगे कि ऐड ग्रुप 1 में सिर्फ उन्हीं पेरेंट्स को टारगेट कर लेंगे जो 0 to 12 मंथ्स जिनके बच्चे हों, और ऐड ग्रुप 2 में इनको भी टारगेट कर लेंगे क्योंकि ये तो मस्ट है ना, हमारा प्रोडक्ट ही वैसा है। प्लस हम ऐसे पेरेंट्स को टारगेट कर लेंगे जिन, मेरे ख्याल में इससे अगला ऑप्शन 1 to 3 ईयर्स था या 1 to 2 ईयर्स था, मुझे याद नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँगा, ये हमारी होती है टेस्टिंग, ठीक है। अच्छा ये चूँकि बात चल निकली है, इसको कहते हैं A/B टेस्टिंग। जब भी हम ऐड चलाएंगे हमेशा, अच्छा ऐसा नहीं होगा, ये मैं शायद आपको पता नहीं स्टार्ट में बता चुका हूँ या नहीं, ऐड चलाना बस ये गूगल एड्स या फेसबुक एड्स में ऐसा नहीं है कि बस आपके पास कोई आया और बोला कि यार ये मेरा ऐड है बस चला दो। यहाँ पर ये हमारा एक पूरा प्रोसेस होता है, वो क्लाइंट भी हमारे साथ पूरा एक प्रोसेस फॉलो करता है, ठीक है। हाँ, टेम्परेरी किस्म के क्लाइंट आएंगे आपके पास, लेकिन ऐसे क्लाइंट भी आएंगे जो आपके साथ चलेंगे अगर आपकी तरफ से उनको फ़ायदा हो रहा हो, उनकी सेल बढ़ रही हो, ठीक है। तो हम अक्सर, हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं वो हमसे एक्शन प्लान मांगते हैं कि भाई किस तरीके से हम चलेंगे, ठीक है। तो हम टेस्टिंग करते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे अभी आपने सवाल किया, हम इनको भी ऐड दिखाएंगे और इनको भी ऐड दिखाएंगे, दोनों पेरेंट्स के ग्रुप को इकट्ठा करके, और फिर रिज़ल्ट देखेंगे कि कौन सा ऐड ग्रुप हमें सही रिज़ल्ट दे रहा है। फिर जो सही रिज़ल्ट दे रहा होगा एक को बंद कर देंगे, दूसरे को चलने देंगे, ठीक है। तो ये एक ही कैंपेन के अंदर रहते हुए हम ये कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन जब आप यूज़ टू हो जाते हैं तो सिर्फ ये ऑडियंस टाइम लेता है, लोकेशन भी आपको इतना मसला नहीं होता। हाँ, उस दिन एक क्लाइंट था मेरा, उनके ऐड चलाने थे लंदन में, और उसमें भी शायद आपको पता नहीं, या दूसरी मैं क्लास में बता रहा था, कुरान एकेडमी के ऐड्स थे, लेकिन चलाने यूके में थे, स्पेशली लंदन में। तो फिर मुझे वहाँ भी देखना पड़ा कि लंदन में मुस्लिम कम्युनिटीज़ कहाँ पर हैं, सबको दिखाने पे तो फ़ायदा नहीं है ना। हाँ, उसके लिए फिर मुझे अच्छी खासी रिसर्च करनी पड़ी, ChatGPT खोला, गूगल खोला कि यार लंदन में वो इलाके बताएं जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ के हैं, और स्पेशली फिर उसने जब मुझे वो एरियाज़ बताए और जो मैप के मुताबिक भी, लेकिन जब मैं उनके लिए फ़ेसबुक ऐड चला रहा था तो ज़रा मुझे वहाँ का जो फेसबुक का मैप था उसके साथ उन्हें रिलेट करने में फिर मुझे मुश्किल हुई। मुझे देखना पड़ता था कि यार ये वाकई वही इलाका है, क्योंकि फ़ेसबुक पर मैं जो वो नाम लिखता था वो उस नाम से फिर थोड़ा सा चेंज आ रहे थे। एक बात बता रहा हूँ कि ऐसी कभी आपको मेहनत भी करनी पड़ जाती है, लेकिन
ज़्यादातर बस ये ऑडियंस आपको वो करता है। अच्छा, एक दफ़ा अगर आपने आपने अपने एक क्लाइंट के लिए ऑडियंस बना लिया, आप उसको सेव करके रख दें, दोबारा उसी क्लाइंट के ऐड चलाने हैं तो आपके पास ऑडियंस सेव हुई पड़ी है। तो बाकी सारे खैर, चूँकि मैं आपको समझाता आ रहा हूँ एक एक ऑप्शन पे, आप जब खुद करने बैठते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता। अच्छा, मुझे कोई एक क्लाइंट का बताएं, कोई ऐसे खुद से कोई बिज़नेस सोचें, उसकी ऑडियंस बनाते हैं फिर। कोई बिज़नेस सोचें, परफ्यूम, ठीक है। हम चलते हैं, हमारे पास एक क्लाइंट आया है जो परफ्यूम बेचता है। मैंने आपको दिखाया था पहले ब्राउज़, जो ऑप्शंस थे वो दिखाए थे। अब मैं दूसरे तरीके से सर्च करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ परफ्यूम, जो भी आप कीवर्ड लिखेंगे उससे रिलेटेड आपको चीज़ें दिखा देगा। अब ये देखें, परफ्यूम एंड फ्रेगरेंसेस भी आ रहे हैं इसमें, ट्रिप्स टू कोलोन भी आ रहा है, बॉडी लोशंस और मॉइस्चराइज़र्स भी हैं, ठीक है। लेकिन बाकी खैर चीज़ें, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यही मुझे फ़िलहाल दिख रहा है। अच्छा, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, इसको अगर देखें, मैं अभी इसको ख़त्म कर रहा हूँ और मैं इससे रिलेटेड हम देखते हैं। परफ्यूम से रिलेटेड तो खैर यही कुछ ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। और ऐसे कौन से लफ्ज़ होते हैं? डिओडोरेंट्स में, अच्छा वैसे बॉडी लोशंस और मॉइस्चराइज़र्स, चले खैर ये अलग भी हो सकता है। अच्छा, अब इसमें एक और बात है। अभी हम चूँकि एक ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो ऑडियंस जो होती है ना वो दो किस्म की होती हैं, एक डायरेक्ट, ठीक है, और दूसरी होती है इनडायरेक्ट। यानी कि जब हम टारगेट करते हैं, डायरेक्ट हुआ यानी अभी मैं जो, बल्कि हम दोबारा लिख लेते हैं, हमारे पास जो एक क्लाइंट आया वो था परफ्यूम का, ठीक है। तो परफ्यूम जो है वो क्लाइंट उस कैटेगरी है। डायरेक्टली हम किस को टारगेट करेंगे? जो परफ्यूम लगाना पसंद करते हैं। इनडायरेक्टली अब हम ऐसी ऑडियंस का थोड़ा सा सोचेंगे कि यार जो परफ्यूम लगाता है वो किस किस्म का बंदा होता है, ठीक है, वो उसकी जो पसंद नापसंद होती है किस किस्म की होती है, उसकी इनडायरेक्ट उसको हम टारगेट करना चाह रहे हैं। तो इस चीज़ को भी, अच्छा ये आपको कैसे पता चलेगा? इसको कहते हैं बायर पर्सोना। सिंपल सच, आप अभी चलें, एआई ने हमारी काफ़ी हेल्प कर ली। आप चले जाएंगे चैट जीपीटी पे, उसे कहेंगे कि यार ये मेरा ऐसा क्लाइंट है जो, उसके लिए मैं ऑडियंस सेलेक्ट करना चाहता हूँ, परफ्यूम जो है वो प्रोडक्ट है, मुझे इसका बायर पर्सोना बना दो। तो वो आपको डायरेक्ट जो इंटरेस्ट होंगे वो भी दे देगा चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी इस्तेमाल करते होते हैं, सही है। तो चैट जीपीटी आपको फुल हेल्प कर देगा, वो इनडायरेक्ट इंटरेस्ट भी बता देगा। पूछ लेते हैं, आप कहते हैं तो किसी की देर हो रही है तो बताएं, क्योंकि मैं थोड़ा लेट आया हूँ तो मैं इसलिए क्लास को आगे ले जा रहा हूँ। किसी की कोई लेट हो रहा है, किसी ने कोई जाना है, आप अपने बाइक पर हैं आप? अच्छा ठीक है, आप भी अपने बाइक पर आए हैं, ठीक है। आप लेट हो रही हैं। मेरा एक क्लाइंट है, ठीक है, वो परफ्यूम बेचता है, मैंने उसके गूगल एड्स चलाने हैं, मुझे इसका बायर पर्सोना बना दें।
एक बायर पर्सोना आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको गूगल पर खुद से इतना सारा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन चैट जीपीटी जब है तो फिर क्यों टेंशन लेते हैं, ठीक है। वो कहता है कि आप 2 अलग अलग ऐड सेट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, ऐड ग्रुप्स वैसे। अच्छा, मैंने उसे ये नहीं बताया था कि मैं कहाँ भेज रहा हूँ। उसने मुझे पाकिस्तान का वो करके पाकिस्तान के मेजर सिटीज़ भी बता दिए हैं कि इन सिटीज़ को टारगेट करें, बाकी सिटीज़ को क्यों टारगेट ना करें। बिग सिटीज़ में हाई इनकम वाले रहते हैं, जिनके लिए ये चीज़ यानी कि ख़रीदना जो है, क्योंकि आप परफ्यूम, ये भी मैंने उसे नहीं बताया कि मेरा परफ्यूम किस रेंज में है। तो परफ्यूम में काफ़ी लग्जरियस ब्रांड्स भी आ जाते हैं, काफ़ी लग्जरियस आइटम्स भी आ जाते हैं। इसलिए उसने मुझे बताया कि यार इनको टारगेट करो, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। दूसरा उसने कहा है कि मिडिल टू अपर मिडिल क्लास को टारगेट करो। उनका ऑक्यूपेशन क्या होनी चाहिए, वो स्टूडेंट भी होने चाहिए, वो यंग प्रोफेशनल्स भी होने चाहिए, बिज़नेस ऑनर्स भी होने चाहिए, कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ भी होने चाहिए। ये मुझे आप इनडायरेक्ट बता रहा है, ठीक है। हाँ, रिलेशनशिप स्टेटस में उसने बताया कि यार सिंगल भी लेते हैं, मैरिड भी लेते हैं, सारे लेते हैं। बाइंग बिहेवियर क्या होना चाहिए, जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अक्सर शॉपिंग करते हैं, इंटरेस्ट किस चीज़ में रखते हैं। हाँ, ये जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था ना इनडायरेक्ट में, ऐसे लोग असल में जो लोग होते हैं ना, वो जो ज़्यादा परफ्यूम लवर होते हैं, वो थोड़े अपनी जो पर्सनैलिटी होती है उसको लेकर काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, कि वो दिखें अच्छे से, ठीक है, उनके बाल सही से हों, ठीक है। तो वो फैशन के हवाले से भी सर्च करते रहते हैं, वो अपने आप को ग्रूमिंग के हवाले से भी देखते रहते हैं, पर्सनल केयर भी करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर, जैसे मैंने ऊपर जस्ट परफ्यूम एंड फ्रेगरेंस लिखा है, तो बॉडी लोशंस, मॉइस्चराइज़र्स भी, क्योंकि ऐसे लोग ऐसी चीज़ें भी ख़रीदते होंगे। टैनिंग एंड सन केयर प्रोडक्ट्स, ऐसे लोग ज़रा निकलते होंगे, ये नहीं यार धूप है, मैं काला हो जाऊंगा यार, ठीक है। तो अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखते हैं ऐसे लोग, सबका नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करना चाह रहा हूँ कि इनडायरेक्टली ऐसे लोग इस तरह की चीज़ें, आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो अलग से हैं। खैर, तो हमारी जो ऑडियंस टारगेटिंग होगी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाया ब्राउज़ करके, हम यहाँ से सर्च करके भी वही जो ऑप्शंस हैं उसी तरह के कीवर्ड्स लिख सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में ऑडियंस के लिहाज से आज इतना काफ़ी है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, तो काफ़ी फिर ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, कल आप लोगों ने मुझे बताना है कि गूगल ऐड अकाउंट बनाना कैसे है, उससे रिलेटेड फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा कि गूगल ऐड अकाउंट में क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, तो बनाना कैसे है, ताकि मैं आपको, आप साथ में गूगल ऐड अकाउंट अपना भी बना लें, और ताकि आगे मैं फिर आपको टेक्निकल किस्म की ऐसे होमवर्क दिया करूँगा जो आपने इसी से रिलेटेड करने होंगे। तो आपने मुझे याद भी दिलाना है। तो आज जितना हमने पढ़ा है ऑडियंस से रिलेटेड, कोई आपका और सवाल है तो आप बताएं। सही, क्लास एंड करें फिर।